एडिपोसियर डेवलप करता है फेस में, तो फीचर जो है वो वेल प्रिजर्व होते हैं। जब इंटायर बॉडी इन्वॉल्व होती है तो फीचर वेल रिटेन होते हैं और इंजरीज आल्सो रिकॉग्नाइज होती हैं, और इसीलिए ये पॉसिबल है, हो सकता है, टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। टाइम जो चाहिए होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एडिपोसियर वो वेरी करता है ग्रेटली। समर में शॉर्टेस्ट टाइम इसकी फॉर्मेशन के लिए होता है, प्रिशियल एक्सटेंड अबाउट 3 हफ्ते, ये लेता है 3 से 6 हफ्ते एडल्ट लिम्ब के लिए, एंड अबाउट 12 महीने पूरी बॉडी के लिए, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए एडिपोसियर के अंदर। ट्रॉपिक्स में जो प्रोसेस है वो डेवलप करता है मच शॉर्टर टाइम के अंदर। अच्छा, ये वो फिगर है जिसमें हैंड है जो शो कर रहा है पार्शियल एडिपोसियर फॉर्मेशन, फीचर इसके वेल प्रिजर्व है। ट्रॉपिक्स में मेरा शॉर्ट टाइम लेगा, बॉडीज जो कि इमर्स होती हैं फ्लूइड मीडिया में। इंडिया में ये ऑब्जर्व हुआ है कि ये 5 से 15 दिन में होता है, और शॉर्टेस्ट रिकॉर्ड पीरियड 3 दिन और 22 घंटे। फॉर्मेशन एडिपोसियर की प्रोवाइड करती है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मेडिको लीगल पर्पज़ के लिए। नंबर 1, ये हमें हेल्प करती है कि हम इस्टेब्लिश करें आइडेंटिटी पर्सन की विद एक्सटर्नल, जब उसके एक्सटर्नल फीचर्स वेल प्रिजर्व हों। नंबर 2, ये हमें इंडिकेशन देती है ऑफ द कॉज ऑफ डेथ, उसका क्या था, जब इंजरीज रिकोगनाइजेबल होती है। और नंबर 3, ये हमें कुछ इंडिकेशन देती है टाइम जो इलैप्स हुआ है उसके मरने के बाद। नंबर 4, वो हमें इंडिकेट करती है जगह, मतलब पानी होगा या मॉइस्ट ग्राउंड होगा जहाँ से बॉडी जो है वो रिकवर हुई। अब एडिपोसियर हो गया कंप्लीट। अब ममीफिकेशन क्या है? ये मॉडिफिकेशन होती है प्रोसेस ऑफ द प्यूट्रीफेक्शन का। कभी कभार प्रोसेस प्यूट्रीफेक्शन का जो है ना अरेस्ट हो जाता है किसी स्टेज में, और बॉडी टिश्यू अंडरगो कर जाते हैं ममीफिकेशन। ये कैरेक्टराइज होता है डिहाइड्रेशन या डेसिकेशन बॉडी के टिश्यूज़ की और विजरा की मरने के बाद। बॉडी डेसिकेट कर जाती है, अपना मॉइस्चर लूज कर देती है फ्रॉम द इवेपोरेशन। आइडियल कंडीशन इसकी फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है हाई एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, जिसमें मॉइस्चर ना हो, फ्री सर्कुलेशन हो एयर की अराउंड द बॉडी। कंडीशन एग्जैक्टली उलट है, ऑपोजिट है, जो हमें एडिपोसियर फॉर्मेशन के लिए चाहिए होती है। 11.5 फिगर में देखें, यहाँ पे ममीफाइड बॉडी दिखाई गई है। बॉडी श्रिवल्ड है और ब्लैक कलर में है, हार्ड है, ड्राई लेदरी स्किन क्लोजली अडेयर कर रही है टू द श्रंकन बॉडी। फीचर इसके वेल प्रिजर्व्ड है। ममीफिकेशन जो है ये कॉमन कंडीशन नहीं है एडल्ट्स में, लेकिन ये ओकेजनली देखी गई है बॉडीज़ में जो कि बरी हुई हैं इन द ड्राई सॉइल, जैसे कि रेगिस्तान की मिट्टी में। टिश्यूज़ इन्फेंट्स के जो है वो यूजुअली फ्री होते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म बर्थ के टाइम पे, और ये डेवलप नहीं करते नॉर्मल प्यूट्रीफेक्टिव चेंजेस। इसीलिए ममीफिकेशन कॉमनली इन्फेंट्स में देखी गई है जो कि एक्सपोज होते हैं टू वार्म एंड ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस शॉर्टली आफ्टर डेथ। एग्जांपल, जैसे जब वो पर्च रखे जाएं अप ऑन द ट्रीज, रूफ, राफ्टर्स या कंसील्ड इन द ट्रंक्स। क्रोनिक आर्सेनिक या एंटीमनी पॉइजनिंग is said to favor the process of mummification in dry warm climate. Slight adipocere formation common है mummifications में, since utilization of the body water to hydrolyze the fat in turn helps to dehydrate the tissues, वो उसमें ही मदद करेगा। एक्सपोज्ड पार्ट बॉडी के जैसे लिप्स हो गए, नोज़ की टिप, फिंगर्स, टोज ममीफाई पहले करेंगे, प्रोसेस फिर एक्सटेंड करेगा टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मम्मीफाइड बॉडी श्रिवल्ड होगी, प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस एंड ऑफन वेरी डार्क, ऑलमोस्ट ब्लैक इन कलर। इट हैज़ लॉस्ट वेट। स्किन जो है वो हार्ड है, ड्राई, लेदरी और अडेयर करेगी क्लोजली टू द श्रंकन बॉडी। विजरा श्रंकन है, डार्क ब्राउन है या ब्लैक और ब्लेंड टुगेदर एंड मे नॉट बी विजिबल। स्ट्राइकिंग रिजल्ट प्रोसेस का है प्रिजर्वेशन एनाटॉमिकल फीचर की ऑफ द डिसीज फॉर मैनी ईयर्स अनलेस अटैक्ड बाय एनिमल्स और इंसेक्ट्स। इंजरीज भी इजीली रिकॉग्नाइज हो सकती हैं। टाइम जो चाहिए होता है कंप्लीट ममीफिकेशन के लिए ऑफ द बॉडी वेरी करता है ग्रेटली फ्रॉम अ पीरियड ऑफ 3 महीने से टू अ ईयर या फिर लॉन्गर, डिपेंड करेगा साइज़ ऑफ द बॉडी पे एंड द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर पे। प्रोसेस ज़्यादा जल्दी होता है बॉडीज़ बच्चों की, इन्फेंट्स की, ऑन द अकाउंट ऑफ द ग्रेटर सरफेस एरिया जैसा कि उनका होता है एज़ कम्पेयर टू द वेट फ्रॉम विच द इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस। ममीफिकेशन की फॉर्मेशन का जो है वो प्रोवाइड करती है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मेडिको लीगल पर्पज़ के लिए। नंबर 1, ये हमें हेल्प करती है इस्टेब्लिश करें आइडेंटिटी पर्सन की, सिंस द फीचर्स जो है वो वेल प्रिजर्व है। नंबर 2, ये हमें इंडिकेशन देती है कॉज ऑफ डेथ का, सिंस इंजरीज जो है वो रिकोगनाइजेबल है। और नंबर 3, ये हमें देती है इंडिकेशन, कुछ इंडिकेशन टाइम जो इलेप्स हुआ है डेथ से। और नंबर 4, ये हमें इंडिकेट करती है जगह, हॉट ड्राई एरिया जहाँ से बॉडी रिकवर हुई है। बॉडी ममीफाई हो सकती है आर्टिफिशियली फॉर द पर्पज़ ऑफ इट्स प्रिजर्वेशन के लिए बाय अ प्रोसेस जिसको हम कहते हैं एम्बाल्मिंग।
ये प्रोसेस कंसिस्ट करता है, इंजेक्ट करते हैं हम एम्बाल्मिंग फ्लूइड जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड होता है या फिर सॉल्यूशन होता है लेड सल्फाइड का, पोटेशियम कार्बोनेट का, फेमोरल आर्टरी के अंदर, एयोटा में और या फिर कैरोटिड्स में। प्रोसीजर कॉमनली रिपोर्ट हुआ है नंबर 1 यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ में, नंबर 2 मेडिकल इंस्टीट्यूशन में ताकि डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व किया जाए एनाटॉमिकल डाइसेक्शन के लिए, एंड नंबर 3 डेड बॉडीज़ हैव बीन ट्रांसपोर्टेड टू फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर द बरियल या क्रीमेशन एंड द टाइम टेकन इज ट्रांजिट इज सच एज वुड ऑर्डिनरी लीड टू प्यूट्रीफैक्शन। एम्बाल्मिंग असल में प्रिजर्व कर देती बॉडी को डिस्ट्रक्शन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आल्सो। हाउएवर बॉडी के टिश्यू हार्डन हो जाते हैं एम्बाल्मिंग से, डिटेक्शन सर्टेन पॉइजन्स की रेंडर होती है डिफ़िकल्ट, इसीलिए रिमूवल स्पेसिमेन का इन्वेस्टिगेशन के लिए फ्रॉम सच बॉडीज़ शुड बी कंप्लीट एम्बाल्मिंग से पहले। कंडीशन जो प्रिजर्व करती हैं बॉडी को मरने के बाद वो ब्रीफली समराइज है एज नंबर 1 नेचुरल होता है, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल में एडिपोसेल फॉर्मेशन और मम्मीफिकेशन होती है, आर्टिफिशियल में हम एम्बाल्मिंग करते हैं, कोल्ड स्टोरेज करते हैं या रेफ्रिजरेशन। पोस्टमार्टम चेंजेस पे हैं तो सेवरल चेंजेस यानी जैसे कूलिंग बॉडी की, पोस्टमार्टम लिविडिटी, राइगर मोर्टिस, डिकम्पोजिशन एक्सेट्रा which the body undergo after the death, as well as the inference regarding time since death to be based thereon have already been discussed. नेचर ऑफ इंजरीज पे आते हैं। इंजरीज देखें इवन स्मॉल होती हैं वाइटल पार्ट्स पे या फिर मेन ब्लड वेसल्स पे, ये ऑब्वियसली मोर सीरियस हैं और कॉज डेथ अर्लियर एज कम्पेयर टू द इंजरीज विच दो एक्सटेंसिव आर ऑन द नॉन वाइटल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एज का फैक्टर देखें, यंग और जो ओल्ड है यूजुअली कम करते हैं अर्लियर देन द एडल्ट्स हु हैव द ग्रेटर पावर ऑफ रेजिस्टेंस। सेक्स देखें तो मेल्स जो है वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, सर्वाइव करेंगे लॉन्गर देन द फीमेल्स, सिवाय जब फिजिकल इंड्योरेंस जो है वो इन्वॉल्व हो, जहाँ पे फीमेल सर्वाइव करेंगी लॉन्गर देन द मेल्स। कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वीक जो है डेबिलिटेटेड जिसको बीमारी होगी और जो एडिक्ट होता है इस कम करेगा अर्लियर देन द स्ट्रॉन्ग रोबस्ट वन। मोड ऑफ डेथ जो मदर है और चाइल्ड पार्चुरेशन के दौरान सिवाय डेथ फ्रॉम द हेमरेज, मदर प्रिज्यूम होती है टू सर्वाइव लॉन्गर देन द चाइल्ड। प्रूफ लाइव बर्थ का ऑफ द चाइल्ड ज़रूरी होता है इन द केस ऑफ सर्वाइवरशिप ऑफ द चाइल्ड। एस्फिक्सिया के केस में अ पर्सन जो कि मतलब कोई मस्कुलर एफर्ट कर रहा हो जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और इसीलिए वो रहता है लेस देन वन हु इज़ नॉट डूइंग सो इन सच एन एटमोसफियर। सफोकेशन में ड्यू टू द डेब्रिस फ्रॉम द हाउस फॉल या फिर अर्थक्वेक, सर्वाइवल डिपेंड करेगा इंजरीज पे जो सस्टेन होती है और गहराई जिसमें मतलब कि उसको दफन किया गया। वन विथ लीस्ट इंजरीज जिसको कम हो या फिर इंजरीज नॉन वाइटल पार्ट्स में हो ऑफ द बॉडी और वो बरी नहीं किया गया डीप अंडर द डेब्रिस, वो प्रिज्यूम होता है टू लिव लॉन्गर। डूबने वाले केस में स्विमर जो है प्रिज्यूम होता है टू सर्वाइव लॉन्गर देन द नॉन स्विमर। इंजरीज इस तरह के केसेस में हेल्प करती हैं, हम डिटरमाइन करते हैं सर्वाइवल टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अब स्टारवेशन को देखें तो जो मोटे लोग होते हैं वो ज़्यादा यूजुअली लॉन्गर सर्वाइव करते हैं देन द पतले और जो सूखे लोग होते हैं। फीमेल्स जो होती हैं वो यूजुअली मोटी होती हैं, उनको फैट ज़्यादा होता है और अकॉर्डिंगली वो ज़्यादा सर्वाइव करेंगी देन मेल्स। वन हु इज़ डिप्राइव्ड ओनली ऑफ द फूड वो लॉन्गर रहेगा देन द वन हु इज़ डिप्राइव्ड ऑफ द बोथ फूड एंड वाटर। कोल्ड की बात करें तो एज अपोज टू हीट, चिल्ड्रन और जो ओल्ड पीपल हैं वो अनेबल हैं टू विथस्टैंड द कोल्ड टू द सेम एक्सटेंट एज एडल्ट और इसीलिए इस कम करेंगे अर्लियर। Owing to the greater deposit of the subcutaneous fat, females likely हैं to endure cold longer than the males. Heat, children और जो old people हैं वो unable हैं to withstand the heat as compared to the adults and accordingly इस कम करेंगे earlier when exposed to such a danger. Burns देखें तो infants और जो young children और जो elderly हैं इस कम करेंगे more readily than the adults, not only from the initial shock but also from the subsequent complications. हेड पे बर्न्स, ट्रंक पे, जेनाइटल्स पे said to be more dangerous than in the other parts of the body. Extent of part of the body affected is of much greater importance than the depth and severity. शॉर्ट नोट लिखें प्रिजम्पशन ऑफ डेथ पे, प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप पे। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ देखें तो प्रिजम्पशन ऑफ डेथ जो है वो मे नीड टू बी कंसीडर्ड इन द सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहाँ पे डेथ जो है वो विटनेस नहीं होती और बॉडी जो है फाउंड नहीं होती, जैसा कि इंश्योरेंस क्लेम में विरासत की बंटवारे के लिए और इनहेरिटेंस के लिए और रेजोल्यूशन पार्टनरशिप की, पर्सन जो सर्व करता है आर्म्ड फोर्सेस में जो रिपोर्ट होता है टू बी मिसिंग, या फिर पार्टिकुलर पर्सन जो कि एट कोड हो जाता है एंड हैज़ नॉट बीन हर्ड फॉर कंसिडरेबल टाइम एंड इज़ एलिज्ड टू हैव डाइड।
सेक्शन 107 और 108 इंडियन एविडेंस एक्ट का ले डाउन करता है कि अगर एक बंदा जो है वो प्रूव होए कि वो ज़िंदा रहा है 30 सालों के अंदर, तो लीगल प्रिजम्पशन ये होगी कि वो स्टिल अलाइव है, अनलेस कि ये प्रूव हो जाए दैट ही हैज़ नॉट बीन हर्ड फॉर 7 years बाय दोज हु वुड नॉर्मली हैव हर्ड ऑफ हिम if he had been alive, in which case the law presumes that he is dead. Law, however, presume करता है nothing as to time of his death, which if material must be proved by evidence. प्रिजम्पशन और सर्वाइवरशिप की बात करें तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो अराइज करता है जब दो या ज़्यादा पर्सन जो नेचुरल उसके वारिस होते हैं एक दूसरे के डाई कर जाएं ऑलमोस्ट सिमल्टेनियसली इन द सर्कमस्टांसेस, जैसे कि शिप रैक में, एयर क्रैश, अर्थक्वेक, मोटर एक्सीडेंट, बैटल एक्सेट्रा, जो रेंडर करता है विच रेंडर इट अनसर्टेन विच ऑफ देम सर्वाइव्ड द अदर और अदर्स। ये कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इफ़ मिस्टर एक्स जो है इन अ विल लीव्स हिज प्रॉपर्टी टू मिस्टर वाई and both of them die in a common catastrophe, the heirs of Mr. Y will inherit the property only if Mr. Y survived Mr. X. If Mr. Y dies earlier, legally he has been died before acquiring the property. The property naturally passes to other heirs of the Mr. X. इस तरह की सिचुएशन में आई विटनेस एविडेंस जनरली अवेलेबल नहीं होता, द केस टू बी डिसाइडेड ऑन द प्रिजम्पशन एंड हेंस इट इज़ नोन एज प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप। सेक्शन 21 हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 ऑन प्रिजम्पशन इन द केस ऑफ सिमल्टेनियस डेथ स्टेट करता है कि यंगर जो है वो प्रिज्यूम होते हैं टू सर्वाइव द एल्डर अनलेस द कॉन्ट्रैरी इज़ प्रूव्ड। अंडरलाइन गाइडिंग प्रिंसिपल है कि इन सच अ प्रिजम्पशन इज़ दैट द स्ट्रॉन्गर सर्वाइव द वीकर। Careful consideration is therefore given to the following factor: number 1 postmortem changes, number 2 nature injuries की, number 3 age, number 4 sex, number 5 constitution and number 6 mode of death. That's it, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं डेथ्स फ्रॉम एस्फिक्सिया, चैप्टर नंबर 12। यूज़ ऑफ द टर्म एस्फिक्सिया ग्रीक, इसका मतलब होता है पल्सलेसनेस इन द फोरेंसिक फील्ड रिस्ट्रिक्ट हुआ है टू दोज फॉर्म्स ऑफ द ऑक्सीजन लैक यानी एनोक्सिया या हाइपोक्सिया, जो रिजल्ट करता है मैकेनिकल इंटरफेरेंस विद द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, दैट इज़ एनोक्सिक एनोक्सिया। द फैक्ट जो कि ये कंडीशन एसोसिएट होती है विद वॉयलेंस प्रोवाइड करती है साउंड बेसिस टू यूज़ दिस टर्म इन सच अ रेस्ट्रिक्टेड सेंस। टर्म एस्फिक्सिया ऑफन मिसयूज होता है टू डिस्क्राइब अदर एनोक्सिक स्टेट, जैसे कि वो जो ड्यू टू होती है इम्पेयर्ड सर्कुलेशन ब्लड की, डेफिशिएंसी हीमोग्लोबिन की, या पॉइजनिंग जैसे कि साइनाइड, जब अपटेक ऑक्सीजन का बाय द टिश्यूज़ इम्पेयर हो जाए। ये टाइप्स एनोक्सियाज की जो है वो नोन है एज द स्टैग्नेंट, एनीमिक, हिस्टोटॉक्सिक रिस्पेक्टिवली। 12.11 ब्रीफली डिस्क्राइब करें ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड साइन एस्फिक्सिया के ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैथोजेनेसिस। कमेंट करें पेटिकल हेमरेजेस पे, ट्रेडियो स्पॉट्स। ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड साइंस एस्फिक्सिया के होते हैं ड्यू टू पैथोलॉजिकल चेंजेस जो रिजल्ट करते हैं एनोक्सिया से। इफेक्ट एनोक्सिया का ऑन द टिश्यूज़ इज़ मेनली टू फोल्ड with non-specific and specific. As a result of non-specific effects, body tissue undergo करते हैं parenchymatous degeneration. As a result of specific effects, following systemic changes देखे जाते हैं। नंबर 1 साइनोसिस होती है, नंबर 2 कैपिलरी की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, और नंबर 3 पेटिकल हेमरेजेस होते हैं जिसको हम ट्रेडियो स्पॉट्स कहते हैं। ये साइंस डेवलप करते हैं जब मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्रीदिंग जो है वो मेंटेन रहे 30 सेकेंड्स के लिए, और क्लोज लुक गुड लाइट में ज़रूरी होती है ताकि हम नोट करें साइनोसिस को और ट्रेडियो स्पॉट्स को। साइनोसिस पे आते हैं तो ये होती है क्योंकि डिमिनिश्ड ऑक्सीजन की टेंशन हो जाती है ब्लड में और इंक्रीज इन द रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। ये अपेरेंट हो जाती है जब एटलीस्ट 5 ग्राम रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो, 5 ग्राम। ब्लड अपीयर होता है पर्पल या फिर डार्क इन द कलर। ये कलर चेंज रिफ्लेक्ट होता है स्किन में, स्पेशली जहाँ पे लिविड स्टेन्स डेवलप होते हैं, लिप्स में, एंड उन ऑर्गन में जहाँ पे वीनस और कैपिलरी बेड ज़्यादा होते हैं, जैसे कि लंग्स में, मेनिंजेस, लिवर में, स्प्लीन में और किडनीज में। डिमिनिश ऑक्सीजन की टेंशन जो है वो लीड करती है कैपिलरी की डायलिटेशन, और ये लीड करेगी स्टेसिस और कूलिंग ब्लड की। वीनस रिटर्न हार्ट की तरफ कम हो जाएगा, पल्मोनरी फ्लो भी इवेंचुअली दोनों कम भी हो जाएगा और स्लो भी हो जाएगा, वॉल्यूम में भी कम हो जाएगा, जिसके नतीजे में डेफिशिएंसी हो जाएगी ऑक्सीजनेशन की और बना देगी कंडीशन को वॉर्स। विशियस सर्कल इस्टेब्लिश हो जाएगा, यानी एस्फिक्सिया हुई है, उसके बाद जो है कैपिलरी की डायलिटेशन हुई है तो स्टेसिस हुई है,
वीनस रिटर्न हार्ट की तरफ कम हुआ है, जिसके नतीजे में पल्मोनरी ब्लड फ्लो कम हुआ है और ऑक्सीजनेशन की कमी हो गई है और फर्दर एस्फिक्सिया हो गया है। अब आते हैं इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी पे। ये रिजल्ट करती है एनोक्सिया और स्टेसिस की वजह से। पोर्स जो होते हैं ना बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स वो इनलार्ज कर जाते हैं और ब्लड या प्लाज्मा और सेल्स ट्रांसट्यूट कर जाता है इनटू द टिश्यूज एंड टिश्यू स्पेसेस। ये जो है रिजल्ट करेगा इन नंबर 1 जेलेटिनस मॉइस्टनिंग ऑर्गन्स की, एग्जाम्पल ब्रेन की और मायोकार्डियम की। नंबर 2 डेवलपमेंट एक्सेस फ्लूइड की सीरस सैक्स में, जैसे प्लूरा में और पेरिकार्डियम में। एंड नंबर 3 इडीमा कुछ टिश्यूज़ की, जैसे मेडियस्टिनल टिश्यूज़ की और लंग्स की। पल्मोनरी इडीमा जो है जल्दी से डेवलप करेगी इस तरह की कंडीशंस में। अब पेटिकल हेमरेजेस क्या हैं? ये ऑफन रेफर होते हैं एज ट्रेड्यूज स्पॉट्स आफ्टर द फ्रेंच पुलिस सर्जन जिसने इनको डिस्क्राइब किया 1866 में। ये एनोक्सिया की वजह से होते हैं, स्टेसिस की वजह से, इंक्रीज कैपिलरी की परमिएबिलिटी एंड राइज इंट्रा कैपिलरी प्रेशर का। स्पॉट्स यूजुअली जो है ये राउंड होते हैं, डार्क रेड होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं, अबाउट द साइज़ ऑफ अ पिन हेड होते हैं, लेकिन ये ओकेजनली बड़े भी हो सकते हैं। ये जनरली उन पार्ट ऑफ द बॉडी पे होते हैं जहाँ पे कैपिलरीज जो है बहुत कम सपोर्ट होती हैं, जैसे फेस पे, कंजक्टिवा पे, एपिग्लोटिस, सीरस सरफेस हार्ट का, लंग्स का, मेनिंजेस का और थाइमस का। ये ज़्यादा प्रोनाउंस होती हैं इन दोज एरियाज जहाँ पे इंट्रा कैपिलरी का प्रेशर जल्दी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल जैसे अबव द लेवल ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ नेक इन स्ट्रैंगलिंग, चेस्ट में इन द ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया एंड द डिस्ट्रीब्यूशन में थस बी डायग्नोस्टिक। दे आर बेटर मेड आउट इन फेयर स्किन पर्सनस में, रेडली विजिबल होते हैं फ्रेश बॉडीज़ में और ये टेंड करते हैं टू डिसअपीयर जैसे ही प्यूट्रीफेक्शन होती है। ये इम्पोर्टेंट है कि हम याद रखें कि पोस्टमार्टम पेटिकल जो हेमरेजेस होते हैं समटाइम erroneously described होते हैं as tardive spots on the skin of hands and legs, but not on the serous surface of heart and lungs, can occur if a dead body is suspended for some time. ये ग्रेविटेशन ऑफ ब्लड की वजह से होते हैं ऑन द डिपेंडेंट पार्ट्स जहाँ पे कैपिलरीज रप्चर कर जाती हैं फ्रॉम द ओवर डिस्टेंशन। ये यूजुअली बड़े होते हैं और लेस सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं। पेटिकल हेमरेज ऑफन देखे गए हैं रिफ्लेक्टेड स्कैल्प में, स्पेशली अगर वो कंजेस्टेड हो। ये हेमरेजेस होते हैं क्योंकि ना टीयरिंग हो जाती है स्मॉल ब्लड वेसल्स की एंड डू नॉट सिग्निफाई एस्फिक्सिएशन। वाइल इट मे बी डिफिकल्ट टू सी पेटिकिया इन इंटेंसली कंजेस्टेड स्किन, वहाँ पे मुश्किल होंगे। पेटिकिया इन द स्किन बिहाइंड द ईयर्स मोर रेडली देखे गए हैं आफ्टर द ब्लड हैज़ ड्रेन्ड आउट फ्रॉम द टिश्यूज़। ये इसीलिए देयरफॉर एडवाइजेबल है कि हम एग्जामिन करें स्किन को अगेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑटोप्सी। दो ट्रेडियो स्पॉट्स जो है वो वन ऑफ द क्लासिकल फीचर होते हैं मैनी फुली डेवलप्ड एस्फिक्सियल डेथ का। ये पैथोग्नोमिक नहीं होते ऑफ एस्फिक्सिएशन, जैसा कि ये फाउंड होते हैं इन अदर फॉर्म्स ऑफ द डेथ ऑल्सो। एग्जाम्पल उनमें जो एसोसिएटेड होती है ब्लीडिंग के साथ, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के साथ, जैसे कि स्कर्वी और ल्यूकीमिया, समटाइम्स कोरोनरी थ्रोम्बोसिस में, इलेक्ट्रोक्यूशन में, पॉइजनिंग में, इन द पर्सन ऑन एंटीकोगुलेंट्स में एंड इन द ब्लड डिस्केरियासिस यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में। हाउएवर इन कंडीशंस में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा जनरलाइज होती है इन कंट्रास्ट टू द डेथ फ्रॉम द वायलेंट एस्फिक्सिया। ये हाउएवर याद रखना चाहिए कि एब्सेंस टार्डियो स्पॉट्स की एक्सक्लूड नहीं करती डेथ को फ्रॉम द एस्फिक्सिया। टार्डियो स्पॉट्स रेयरली प्रोमिनेंट होते हैं ड्राउनिंग वाले केसेस में। सिंस एस्फिक्सियल जो साइन होते हैं ये कॉमन होते हैं टू अ नंबर ऑफ अदर कंडीशंस बिसाइड्स in which the mechanical interference with respiration takes place, it is necessary to furnish such evidence with attributing death to asphyxia by violence. इस तरह के एविडेंस फर्निश हो सकते हैं बाय नंबर 1 साइंस ऑफ कंप्रेशन अपर एयरवेज की, बाय प्रेशर ऑन द नेक जैसा कि हैंगिंग में होता है, और लाइगेचर के मार्क्स या मैनुअल स्ट्रेंगुलेशंस में। दूसरा है ऑक्लूसिव ब्लॉकिंग माउथ की और नोज़ की बाय गैग्स एंड इन स्मॉदरिंग। इसके अलावा चोकिंग बाय अ फॉरेन बॉडी जैसा कि चोकिंग में होता है, ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है फॉरेन बॉडी से चोकिंग में, और फ्लडिंग ऑफ द एयर पैसेजेस जैसे ड्राउनिंग में होती है। एंड लास्ट है ब्लंट फोर्स ट्रॉमा एंड प्रेशर ऑन टू द चेस्ट जैसा कि ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया में होता है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब करें ऑटोप्सी प्रोसीजर को इन द केस ऑफ डेथ जो एस्फिक्सिया से हुआ जब डिटेल स्टडी नेक ऑर्गन्स की रिक्वायर्ड थी, जहाँ पे मतलब डिटेल स्टडी नेक ऑर्गन्स की रिक्वायर्ड है।
वी शेप की इंसिजन और केयरफुल डाइसेक्शन नेक की लेयर बाय लेयर ज़रूरी होती है। ये डिज़ायरेबल है कि इविसरेट करें हम क्रेनियल, थोरेसिक और एब्डोमिनल विजरा को, ताकि बॉडी जो है वो ड्रेन हो ऑफ ब्लड। इस तरह की ड्रेनिंग जो है प्रोवाइड करती है क्लीन फील्ड फॉर द स्टडी ऑफ द नेक ऑर्गन्स एंड प्रिवेंट करेगी एनी आर्टिफैक्चुअल सीपेज ब्लड की इन द सॉफ्ट टिश्यूज़ ऑफ द नेक, जहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है वो परमिट करती हैं ईच स्टेप को ऑफ डाइसेक्शन शुड बी फोटोग्राफ्ड। स्किन फ्लैप इंक्लूडिंग सबकुटेनियस टिश्यू और जो प्लेटिस्मा है वो रिफ्लेक्ट होता है एज वन लेयर अबव द थायरॉयड कार्टिलेज अप टू द लोअर बॉर्डर ऑफ लोअर जॉ एंड इंस्पेक्टेड। इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फिशर इंसाइज होती है और रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम द वेंट्रल सर्फेस ऑफ द एंटीरियर सर्वाइकल मसल्स एंड सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। स्टर्नोमेस्टोइड मसल इंस्पेक्ट होता है, फ्रीड होता है फ्रॉम इट्स क्लेविकुलर एंड स्टर्नल अटैचमेंट, सेपरेट होता है अंडरलाइन फेशिया से और रिफ्लेक्ट होता है। सेम प्रोसीजर अडॉप्ट होता है बाकी स्टर्नोमस्टोइड मसल के लिए। ये ज़रूरी है कि हम डाइसेक्ट करें नेक मसल्स को ऑन द बोथ साइड सिमल्टेनियसली, ताकि हम कंपेयर करें और इवेल्यूएट करें किसी हेमरेजिक फोकाई को। ये फॉलो होता है बाय द एक्सपोजर, इंस्पेक्शन एंड रिफ्लेक्शन डेलिकेट ओमोहायोइड मसल्स की, फॉलोड बाय द स्ट्रैप मसल विच द स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉयड, मीडियल एंड लेटरल एंड थायरोहायोइड। ये लेयर्स जो हैं ये ईजी होती हैं टू डाइसेक्ट अलोंग द फेशियल प्लेन्स। थायरॉयड ग्लैंड और जो कैरोटिड वेसल्स होती हैं ये आल्सो फ्रीड होती हैं बाय ब्लंट डाइसेक्शन फ्रॉम देयर इन्वेस्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। लैरिंग्स, ट्रैकिया और ईसोफेगस जो है वो मोबिलाइज होते हैं बाय ब्लंट डाइसेक्शन एंड रिफ्लेक्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम द प्री सर्वाइकल फेशिया। इस पॉइंट पे ना टंग और जो बाकी सारे नेक के स्ट्रक्चर्स होते हैं बिटवीन द कैरोटिड आर्टरीज वो रिमूव होते हैं एन ब्लॉक यानी आल टुगेदर फॉर द डिटेल्ड एग्जामिनेशन। सर्वाइकल स्पाइन इंस्पेक्ट होती है और पाल्पेट की जाती है। फिर ये पॉसिबल है कि हम स्टडी करें सिस्टेमिकली इन डिटेल द वेरियस स्ट्रक्चर जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम अ मेडिको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। कैरोटिड आर्टरी का डैमेज मस्ट बी सॉट विद केयर, क्योंकि ना प्रोसेस ऑफ ओपनिंग द वेसल्स में डिस्ट्रॉय द टोन एरिया। रेडियोलॉजिकल स्टडी एक्सरसाइज हायोइड लैरिंग्स कॉम्प्लेक्स की कैरीड आउट होती है अगर यहाँ पे कोई सस्पिशन है या सजेशन है ऑफ द मैकेनिकल इंजरी। कमेंट करें ऑन द नंबर 1 ऑटोप्सी फाइंडिंग पे इन द केस ऑफ एस्फिक्सियल डेथ। नंबर 2 प्रेजेंस स्टमक कंटेंट की इन द एयर पैसेजेस। देखिए पोस्टमार्टम फाइंडिंग जो डेथ की है फ्रॉम द एस्फिक्सिया वो कैरेक्टराइज होती है नंबर 1 उसमें इंटेंस वीनस कंजेशन होती है और साइनोसिस होती है विथ प्रोनाउंस्ड लिविडिटी। नंबर 2 पेटिकल हेमरेजेस होते हैं, ट्रेडिव स्पॉट्स। और नंबर 3 राइट साइड डायलिटेशन होती है हार्ट की। फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट करती है ब्रीफ अकाउंट ऑन द साइंस कॉमन टू ऑल फॉर्म्स ऑफ एस्फिक्सियल डेथ। ये फीचर्स जो हैं ये वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एस्फिक्सिया इन ईच केस, लेकिन उनकी प्रेजेंस ज़रूरी होती है टू डायग्नोज डेथ फ्रॉम एस्फिक्सिया। Sometimes when sufficient asphyxial features are not found, the cause of death is expressed as consistent with asphyxia. एक्सटर्नली देखें तो यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती टू द वीनस ड्रेनेज एज इन सम केसेस ऑफ हैंगिंग। फेस यूजली पेल होता है और प्लेसिड होता है, लेकिन कुछ केसेस ऑफ वायलेंट एस्फिक्सियल डेथ में जैसे कि स्ट्रैंगुलेशन में और सफोकेशन में ऑब्स्ट्रक्शन होती है टू द वीनस रिटर्न। इस तरह के केसेस में फेस साइनोज्ड होता है और मार्क्ड होता है विद पेटिगियल हेमरेजेस और ये स्वॉलन हो सकता है। आईबॉल्स प्रोमिनेंट अपीयर होते हैं कंजेशन की वजह से। कंजक्टिवा इंजेक्टेड होती है, सब कंजक्टिवल हेमरेजेस प्रेजेंट होते हैं और प्यूपल डायलेटेड होते हैं। लिप्स, ईयर्स और फिंगर्स, नेल्स डीपली साइनोज्ड होते हैं और जो नेक की वेन्स हैं ये प्रोमिनेंट होती है, अपीयर होती हैं। ब्लड स्टेन्ड फ्रोथ ऊज कर रही होती है माउथ से और नॉस्ट्रल से। टंग स्वॉलन होती है और समटाइम ब्रूज्ड होती है और बाइटन होती है। हैंड्स क्लेंच्ड हो सकते हैं। सीमन में बी वॉइडेड, स्फिंक्टर may have been relaxed and there may have been incontinence of the urine and feces. पोस्टमार्टम लिविडिटी वेल डेवलप्ड होती है और पर्पल होती है इन द कलर। बॉडी टेम्परेचर यूजली राइज करता है 2 से 3 डिग्री। डेथ में जो एसोसिएट होती है विद इंटेंस एस्फिक्सियल साइन ड्यू टू द कन्वर्जेंस एंड मस्कुलर एक्शन, एंड दिस शुड बी टेकन इन कंसिडरेशन व्हेन एस्टिमेटिंग द टाइम सिंस डेथ। इंटरनली देखें तो ब्लड जो है डार्क होता है इन द कलर ड्यू टू द डिमिन्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन टेंशन एंड एन इंक्रीज इन द रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। It is more fluid and coagulates slowly on the account of increased fibrinolysin activity. Fluid coagulates slowly on the account of increased fibrinolysin activity. Engorgement right side of the heart की जो है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, फाइंडिंग कॉमन इन ऑल टाइप ऑफ द कंजेस्टिव डेथ एंड इज यूजलेस एज अ डायग्नोस्टिक साइन ऑफ द एस्फिक्सियल प्रोसेस। लार्ज वेन्स फुल होती हैं ब्लड से, लंग्स इनगोज होते हैं और डीपली कंजेस्टेड होते हैं। पल्मोनरी एटीमा भी मौजूद हो सकती है। कट सेक्शन पे लंग एक्सूड जो है वो कॉपियस फ्लोदी फ्लूड होता है, ऑफन ब्लड स्टेन्ड होता है। ब्रोंका और ट्रेकिया में भी ब्लड स्टेन फ्रोथ होती है और उनके म्यूकोसा कंजेस्टेड होते हैं।
Numerous subserous petechiae भी फाउंड होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द लंग्स एंड हार्ट. एब्डोमिनल विजरा कंजेस्टेड होते हैं, सो आल्सो द ब्रेन एंड मेनिंजेस, एंड पेटिकल हेमरेजेस फाउंड होते हैं ब्रेन में. क्रेनियल साइनसेस यूजुअली फिल होती हैं डार्क ब्लड से. टर्मिनल वॉमिटिंग मेडुलरी हाइपोक्सिया की वजह से कॉमन है. एज अ रिजल्ट जो एयर पैसेजेस हैं ना वो फिल होते हैं एट द एंड ऑफ द एस्फिक्सियल इवेंट बाय द इनहेल्ड वॉमिट, द सब्जेक्ट बीइंग ऑलरेडी अनकॉशियस. ये इंपॉर्टेंट है स्पेशली इन्फेंट्स में, जो कि दैट दिस फाइंडिंग इज़ नॉट ऑटोमेटिकली assumed to be the cause of asphyxia. It is more likely to be the consequence. Doctors not familiar with the medico-legal matters often find the presence of stomach content in the upper airways at the autopsy a very confusing observation. It may be due to number 1 inhaled vomit at the terminal event in the asphyxial death. Number 2 movement बॉडी की आफ्टर द डेथ जब वो रिलैक्स स्टेट में थी, thereby mechanically redistributing the fluid and the gastric content. Number 3 disorganized and uncoordinated muscle movement during terminal movement of life, which often result in the regurgitation of stomach content. Number 4 intoxication and unconsciousness as a result of alcohol drugs. Number 5 an after effect of the head injury. Vomit inhalation is therefore usually an incidental finding or a final common event in such cases, and more often than not does not constitute the cause of death, which is properly defined as injury, illness, or combination of the two, however brief or prolonged, which initiates a series of events ending in death. The only sure way to diagnose the inhalation or aspiration of the gastric content is by copious lung histology, when the products of the digestion are found beyond the secondary bronchioles. It must be remembered that the asphyxial signs are very striking in the fresh bodies only. They progressively disappear with the lapse of time, and many of the signs disappear as a result of putrefaction. That's it. यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. यहाँ पे ये फिगर हमने नहीं देखी, इसमें नोट करें ड्रूलिंग स्टेन स्लाइवा की. बाकी ये फिगर इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट